हेलो एंड नमस्कार टू ऑल द मेंबर्स एंड द फोर्थ कमिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। मैं आपको फ्रंटियर एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम ऑफ द फ्रंटियर एकेडमी। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड सारी जानकारी, और हम आपकी मदद करेंगे आपके करियर को सही दिशा देने में। अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हैं और अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस हैं, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ टीचर बाय हार्ट एंड वेरी मच सीरियस अबाउट योर एम, तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस और इंटरेक्टिव सेशंस को आप देख पाएँ, उनका लाभ उठा पाएँ, जो कि अपलोड होंगी स्पेशलिस्ट टीचर्स के द्वारा कवरिंग फुल सिलेबस ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैं साथ ही साथ आपको ये भी गारंटी दे देता हूँ कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे दैट वुड बी वेरी आउटकम ओरिएंटेड। हर किसी का आउटकम होगा, हर किसी का एक ऑब्जेक्टिव होगा। हर कोई वीडियो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर देकर ही जाएंगी अगर आप उसको सीरियसली देखेंगे। तो ठीक है, बात करते हैं आज के सवाल की। सबसे बड़ा सवाल आजकल लोगों के, स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है, क्या सीटेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम बात करते हैं सीटेट होगा या नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सीटेट सितंबर में हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं अक्टूबर, कुछ बोल रहे हैं नवंबर एंड सम आर सेइंग दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं हम सीटेट सितंबर में होगा। जो हम लॉजिकल अप्रोच फॉलो करेंगे, मेरे ख्याल से सीटेट सितंबर में होगा। मैं आपको रीजंस बता देता हूँ क्यों। वाई इन सितंबर। सबसे पहला जो रीज़न मैं बोलूँगा वो बोलूँगा नीट का। सीबीएसई बेसिकली एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने स्टार्ट कर दिए उन लोगों ने, एंड नीट की डेट भी फाइनल हो गई है, जो कि 13 सितंबर को होगी। ठीक है, इसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन भी करा था, पिटिशंस भी फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि दे में गो अहेड, सितंबर में एग्ज़ाम हो जाए। सेकेंडली, जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी सितंबर में ही होगा, जिसकी डेट 27 सितंबर फिक्स हुई है। दो रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न हो गया कि जो सबसे मेन रीज़न जो मेरे को लगता है, सी टेट की सारे अरेंजमेंट्स, ऑल द रिक्विजिट अरेंजमेंट्स, नेसेसरी अरेंजमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी डन है। दे हैव डन, बिकॉज जो किस बच्चे को क्या सेंटर मिलना है, लाइक अरेंजमेंट्स होते हैं, सेंटर अलॉटमेंट का हो गया, किसकी ड्यूटीज़ लगनी है, वो सब पहले से ही डन है। बस सी टेट को एक डिसीजन लेना है। ओनली अ डिसीजन रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड। एक बार डिसीजन लेना है, फिर प्रिकॉशंस एग्जाम करा देना है। तो जो अरेंजमेंट्स थे ना, वो तो उनके हो रहे हैं पूरे। बात खत्म। फोर्थ की बात करेंगे हम, जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स है 10th और 12th के, जो सीबीएसई लेगी, 12th एंड 10th, ये भी सितंबर में ही होंगे। तो बेसिकली जो हमें यहाँ से अपेयर हो रहा है, जो यहाँ से गैदर हो रहा है, वो यही हो रहा है कि सीबीएसई इज थिंकिंग टू गेट द एग्जाम्स डन इन सितंबर ओनली। सारे एग्जाम सितंबर में हो रहे हैं। और साथ ही साथ हम बात करते हैं यूपी स्टेट की। अभी आप सब लोगों को पता होगा, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हो गया है, स्टार्ट कर दिया एग्ज़ाम कराना। और इसने बीईओ एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हो गया है, 16 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त को हुआ था। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स हो गए हैं, लोग मतलब मूव फॉरवर्ड, दे स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। तो ठीक है। और बात करते हैं एक और, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो भी अपने सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगी ना, सच एज जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होगा, एमबीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा इसके अंदर, और यूजीसी नेट होगा, इन सब की भी डेट सितंबर में ही है एज पर वेबसाइट। इसके बाद बात करते हैं हम, एक रीज़न और है सी टेट के बाद ही जो वैकेंसीज है ना केवीएस की, डी ट्रिपल एस बी की, जो कि बल्क ऑफ वैकेंसीज है, मास रिक्रूट करेंगे अभी लोग, वो सी टेट के बाद ही होगा। तो ये जो 7 रीजन है ना, बेसिकली वैलिड रीजन है। ये लॉजिकल लग रहे हैं हमें कि वाई, कि सितंबर में ही एग्जाम्स क्यों करेंगे, क्योंकि अगर सितंबर में एग्जाम्स नहीं करेंगे तो देन क्वेश्चन आता है सेकंड पॉइंट पे, वाई नॉट इन सेकंड, वाई नॉट इन सितंबर। पहला रीजन है, जिस रीज़न के चक्कर में एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करा था, कैंसिल करा था, वही रीज़न अभी भी बरकरार है, बिकॉज द नंबर ऑफ कोरोना केसेस इन द कंट्री इज ऑलमोस्ट 66,000 70,000 पर डे। जो रिस्क है ना एक्सपोजिंग का, इज क्वाइट हाई। उस टाइम जब पेपर कैंसिल हुआ था, तब केसेस थे 45,000, आज है 70,000। तो ऑलमोस्ट 25,000 का इजाफा है। तो रिस्क भी है। तो अभी तो पोजीशन तो है, जो रिस्क है कोरोना वायरस का, वो तो अभी भी बना पड़ा है।
सेकेंड, इसके अंदर ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, ये भी 30 लाख कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर, 30 लाख कैंडिडेट्स आ गए इसके अंदर। तो और इसके अंदर सब स्टेट्स में एग्ज़ाम होता है, तो स्टेट लेवल परमिशन चाहिए होता है, स्टेट लेवल परमिशन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो थोड़ा कहीं ना कहीं रिस्क है, क्योंकि 30 लाख कैंडिडेट अब एक बार एग्जाम देने निकलेंगे ना, तो इतना आसान नहीं होता। कहीं भी कहीं ऊंच नीच हो जाए तो क्वेश्चनेबल हो जाएगा, सीबीएसई के लिए बहुत बड़ी आफत हो जाएगी, इसलिए सितंबर में होने के चांसेस नहीं है। तीसरा रीज़न है प्रायर इंटीमेशन। सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि वो स्टूडेंट्स को प्रायर इंटीमेशन दे विद सफिशिएंट टाइम, कि ताकि बच्चे स्टैंड बाय मोड पे रहें, वो रेडी रहें कि उनको एग्ज़ाम देना है, वो अपना तैयार रहें। तो आज 23 अगस्त है, और अगर हम 20 सितंबर को करते हैं तो मात्र हमारे पास देखा जाए तो 28 डेज़ है। तो विद इन अ 1 वीक इनको नोटिफिकेशन डाल देना चाहिए अगर ये सितंबर में एग्ज़ाम कराना चाहते हैं। द पावर रेस्ट विद द डायरेक्टर्स ऑफ द सीबीएसई, जो बोर्ड्स है वहाँ पे जो डिसीजन लेंगे उन लोगों के पास पावर है। तो कहीं ना कहीं लॉजिकली सोच के अगर सितंबर में कराना है तो एक हफ्ते में डाल देना चाहिए इन लोगों को, अदरवाइज जो पॉसिबिलिटी रह जाएगी वो रह जाएगी दिसंबर की। दिसंबर में भी दो टाइप्स के एग्जाम हो सकता है, या तो मर्जिंग हो जाए एग्जाम्स की, या फिर जुलाई के बैच की अलग डेट हो और दिसंबर के बैच की अलग डेट हो। बिकॉज कहीं ना कहीं 1200 रुपये का फॉर्म होता है, इसके अंदर रिवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है, तो सीबीएसई को ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी और जल्दी ही जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू कर देना चाहिए, ताकि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाए और बच्चे अपनी पढ़ाई करें। तो आज की जो इस वीडियो में हमें निकल के आया है वो है लॉजिकल अप्रोच के द्वारा सितंबर में ही होगा, 20 सितंबर। लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, ठीक है। और फाइनली आप सब भी लोग अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट्स बॉक्स की, कि आपको क्या लगता है क्यों सितंबर में नहीं होगा, क्यों दिसंबर में होगा, व्हाट वुड बी योर जस्टिफिकेशंस। बस लॉजिकल अपनाना, हमें एजम्पशन से बात नहीं करनी है, हमें फिल्म्स एंड फैंसी से बात नहीं करनी है। तो लॉजिकल हो जो भी आप अपना शेयर करिए, देन वी विल प्रॉपरली लुक इनटू आउट। और हाँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर दें, बिकॉज हम भी चाहते हैं अपने आप में सुधार लाना। देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ देयर देयर हम भी चाहते हैं अपने आप में सुधार लाना, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।